हेलो छात्रों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अपोजी एजुकेशन सेंटर में। आज हम लोगों ने सेट दूसरा लेकर आया है जो कि सब्जेक्ट साइकोलॉजी है। आज सेट दूसरा पढ़ेंगे हम लोग। चैप्टर के नाम अगर आप जानना चाहते हैं तो देख लीजिए, 1 मिनट। चैप्टर का नाम हम लोग का साइकोलॉजी है। जिसको हिंदी में हम लोग मनोविज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं? मनोविज्ञान कहते हैं। चलिए हम लोग चलते हैं सेट 2 के स्टार्ट करते हैं। ये हम लोग का सेट 2 है। सेट 1 हम लोगों ने पढ़ लिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो जाइए, चैनल पे प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ से आप वीडियो देखिए। निश्चित ही आपको फ़ायदा होगा। इस वीडियो के बनाने का उद्देश्य यही है कि आपका 2009 से लेकर के 2022 तक सभी जितने भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे हैं बोर्ड एग्ज़ाम में, वो सबका आपको तैयारी हो जाएगा। और दूसरी बात है, जो इतना क्वेश्चन अगर आप देख लेते हैं तो 110% आपके एग्ज़ाम में एक भी प्रश्न छूटेंगे नहीं। यही इसका उद्देश्य है, ताकि आप तक पहुँचे और आप कम समय में ज़्यादा तैयारी कर पाएँ। अगर आप कहीं भी जा रहे हैं, कहीं पे हैं, तो आप यूट्यूब से हमारे चैनल के माध्यम से अगर आप देख लीजिएगा तो आप एक बार अगर माइंड में आपको आ गया तो निश्चित ही याद हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, रोसार्क परीक्षण है। तो रोसार्क परीक्षण जो है ये हम लोग का प्रक्षेपी परीक्षण कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन शाब्दिक बुद्धि परीक्षण है? शाब्दिक बुद्धि परीक्षण है तो यह है पास एलंग परीक्षण, ऑप्शन संख्या ए। अगला है, रेवेन प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स किस तरह का बुद्धि परीक्षण है? ठीक, तो ये जो है रेवेन प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स किस तरह की बौद्धिक परीक्षण है? तो ये परीक्षण जो हम लोग का शाब्दिक बौद्धिक परीक्षण है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, कुंठा आक्रमण सिद्धांत में किसने कुंठा को आक्रमण की जननी माना है? तो कौन से लेखक ने माना है? तो यह फ्रायड ने आक्रमण की जननी माना। किसको? कुंठा को। अगला है, एक प्रभावी मनोवैज्ञानिक की विशेषता होती है। तो प्रभावी मनोवैज्ञानिक की विशेषता होती है उसकी सामर्थ्य, उसकी शक्ति। अगला है, साक्षात्कार में कौन चरण नहीं है? तो साक्षात्कार में जो है प्रारंभिक तैयारी नहीं होती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, व्यक्तित्व के शील गुण के आधार पर किसने व्यक्तित्व को विभाजित किया है? ठीक, तो ये जो है शेल्डन ने व्यक्तित्व के शील गुण के आधार पर व्यक्ति को विभाजित किया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन गिलफोर्ड के त्रिविमात्मक सिद्धांत का कारक नहीं है? ठीक, तो कौन त्रिविमात्मक सिद्धांत का कारक नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा विषय वस्तु, ऑप्शन संख्या सी। अगला है, निम्नांकित में कौन विशिष्ट बालक नहीं है? तो कौन विशिष्ट बालक नहीं है? तो सामान्य बालक को विशिष्ट बालक नहीं कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे योग के पिता के रूप में? तो योग के पिता कौन है? तो ये पतंजलि है, महर्षि पतंजलि। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लियोन फेस्टिंगर ने संज्ञात्मक असंवादिता सिद्धांत का प्रतिपादन किस वर्ष किया है? तो ये है हम लोगों का 1957 में किया है। अगला है, निम्न में से कौन छवि निर्माण की प्रक्रिया में सम्मिलित नहीं होता है? तो छवि निर्माण की प्रक्रिया में अनुमान सम्मिलित नहीं होता है। टाइप ए प्रकार के व्यक्ति में कौन सी विशेषता पाई जाती है? तो टाइप ए जो है, टाइप ए की बात की गई है तो टाइप ए में जो है इनमें से कोई नहीं होगा, ताकि टाइप ए में न प्रतियोगिता होता है, न आक्रामकता होता है, न बेसब्री होता है। ठीक, और टाइप ए प्रकार टाइप बी प्रकार में किसने बांटा है? किस व्यक्ति ने ए और बी में बांटा है? तो इसके हम लोगों को फ्रेडमैन और रोजमैन ने इसको बांटा 2 भाग में, एक टाइप 1 और एक टाइप 2, 2 भागों में बांटा है। नेक्स्ट देख लेते हैं। उसके बाद हम लोग का क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन हम लोग का क्वेश्चन संख्या 15 है, निम्नांकित में से कौन सा मनोवैज्ञानिक विकार के वर्गीकरण की नवीनतम पद्धति है? ठीक, तो इसकी नवीनतम पद्धति है WSM-4C। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में कौन प्राथमिक समूह का उदाहरण है? तो प्राथमिक समूह का उदाहरण इनमें से सभी हो जाएगा, ताकि प्राथमिक में परिवार भी आता है, वर्ग भी आता है और खेल का मैदान भी आता है। उसके बाद निम्न में से कौन समूह संरचना का तत्व नहीं है? तो समूह संरचना का तत्व असुरक्षा तथा चिंता का भाव नहीं है। किसने समूह को दो वर्गों में, प्राथमिक समूह और गौण समूह में? तो अभी हाल फिलहाल बताए हम, ये प्राथमिक और गौण में किसने बांटा है? तो कूले ने। अगला है संज्ञानात्मक असंवेदिता से तात्पर्य है, संवेगात्मक असंवेदिता से प्रत्यय जो है ये हम लोग का हो जाएगा दो मानसिक दशाओं का असंगत होना। अगला है चाटुकारिता, पारस्परिकता तथा बहु अनुरोध प्रवृत्तियां है। तो इसका आंसर हो जाएगा हम लोग को आज्ञा पालन के। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रिट्ज हाइडर का संतुलन सिद्धांत POX मॉडल में P प्रतिनिधित्व करता है। तो P जो है हम लोग को अन्य व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करता है। निम्न में से कौन अनुरूपता का निर्धारक है? तो अनुरूपता का जो निर्धारक हम लोगों का है वह हम लोग का हो जाएगा ऑप्शन संख्या डी, इनमें से सभी। अगला है वातावरणीय प्रदूषण किस रूप में हो सकता है? तो वातावरणीय प्रदूषण तो ये तो सभी हो जाएंगे इसमें, ताकि जल भी होगा, वायु भी होगा और मिट्टी भी होगा। अगला है आक्रमण एवं हिंसा को कम करने का उपाय बताइए। तो आक्रमण और ये हिंसा है तो सामाजिक अधिगम भी होगा, विरेचन विधि भी होगा और इसमें से सभी ही होगा। इससे पहले वाला जो वीडियो आप देखिएगा उसमें हम यह बताए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से कौन अपुंभम से उत्पन्न औषधि है? तो अपुंभम से औषधि जो होगा इनमें से सभी ही होगा, ताकि हेरोइन भी होता है, मेथाडोन भी होता है, मार्फिन भी होता है। अगला है मनोशल्य चिकित्सा पद्धति को किसने विकसित किया? तो मनोशल्य चिकित्सा पद्धति को जो है कार्ल रोजर्स ने किया था। अगला है विद्युत आघात चिकित्सा को किसने विकसित किया? तो किसने विकसित किया है विद्युत आघात को? तो कार्ल रोजर्स ने ही किया था। अगला है दूसरों की उपस्थिति में लोग कभी कभी अधिक गलतियां करते हैं, निष्पादन पर दूसरों की उपस्थिति का यह खराब प्रभाव है। ठीक, तो यह खराब प्रभाव किसका है? तो ऑप्शन संख्या 20 सामाजिक समन्वयन का हो जाएगा। अगला है विद्यार्थियों को महाविद्यालय में निर्धारित ड्रेस में जाना, खेल के मैदान में खेल के नियमों का अपनाना आदि उदाहरण किसके हैं? तो ये जो उदाहरण है हम लोगों को यह आज्ञा पालन के। अगला है जब व्यक्ति अपने अहम को कष्ट कर इच्छा के ठीक विपरीत इच्छा की प्रेरणा विकसित कर उससे उत्पन्न चिंता से अपने आप को बचाता है, तो इसे क्या कहते हैं? ठीक, तो इसे हम लोग कहते हैं व्यक्तिकरण, मतलब अपना व्यक्तित्व को दिखाना। अगला है अमूर्त चिंतन की योग्यता की बुद्धि है, किसने कहा? तो अमूर्त चिंतन जो है इसकी योग्यता की बुद्धि है टर्मन ने कहा था। अगला है निम्नलिखित में से संस्कृत मुक्त परीक्षण कौन सा है? तो संस्कृति मुक्त, तो समझ संस्कृति के कोई वहाँ पे जगह नहीं है, तो यह हो जाएगा डी ही होगा इसमें, ताकि वेमन साइमन भी नहीं होगा, कैटिल भी मतलब वही तरह का है, संस्कृति मुक्त ही है और वेल्सर भी है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रतिभाशाली बालकों की सबसे बड़ी विशेषता है। तो प्रतिभाशाली होगा तो उसमें सूझबूझ जरूर होगा, ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा। स्व के विभिन्न पक्ष की संख्या क्या है? तो स्व की जो विभिन्न पक्ष की संख्या होगी वह हम लोगों का हो जाएगा 8। अगला देख लेते हैं। अगला है निम्नलिखित में से किसे स्व का पक्ष माना है? तो ना स्व, तो स्व ये तो होगा नहीं, आत्मगौरव होगा, इनमें से कोई नहीं, डी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है टाइप सी व्यक्ति का प्रतिपादन किसने किया? यहाँ टाइप सी की बात की गई तो वह मोरिस ने किया था। अगला है निम्नलिखित में से कौन दैहिक विकार है? ठीक, तो दैहिक विकार तो इनमें से सभी ही हो जाएगा। अगला है निम्न में से कौन संघर्ष समाधान युक्ति है? तो ये जितने भी ये सब संघर्ष समाधान है। अब जितना ये पहले भी पढ़ाए हुए हैं, समझौता भी संघर्ष का समाधान है, पारस्परिक भी संघर्ष का, अनुकूल भी संघर्ष का है। अगला है निम्न में से कौन परामर्श का क्षेत्र नहीं है? मतलब परामर्श का आप समझा नहीं सकते, वह क्या शैक्षिक। ठीक, शिक्षा पढ़ने का चीज़ है, सीखने का चीज़ है। ठीक, वहाँ परामर्श की कोई गुजारा नहीं है। अगला सामूहिक अचेतना को किसने प्रस्तुत किया? तो सामूहिक अचेतना को जो वह यंग ने किया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है ये बंदूरा ने कहा बच्चे असामाजिक व्यवहार सीखते हैं। ठीक, तो ये हम लोग का परिक्षेत्रात्मक अनुकूलन से ही परिक्षेत्रात्मक अनुकूलन से यह पता चला कि बच्चे जो है बंदूरा ने कहा जो बच्चे जो असामाजिक व्यवहार तुरंत सीख जाते हैं। ठीक, ये तो सब जानता है, देखते बच्चा जो गलत है तुरंत पकड़ लेता है।
अगला संवेदन मंदक औषधि का मुख्य कार्य क्या है? तो संवेदन मंदक का मुख्य कार्य है विभ्रम उत्पन्न करना। ऑप्शन संख्या सी हो गया। तो आशा करते हैं कि आपको यह 42 क्वेश्चन समझ में आया होगा। नहीं आया होगा तो आप वीडियो को रिवाइंड करके देख लीजिएगा। थोड़ा सा दिक्कत है, जो मेरा मोबाइल चार्ज नहीं है, इसके कारण थोड़ा सा हम स्पीड बढ़ाए हैं, माफ़ी चाहते हैं। लेकिन आशा करते हैं कि अगर आप दोबारा वीडियो इसको देखिएगा तो आपको ज़रूर समझ में आएगा। थोड़ा सा वेट करके देखिएगा तो निश्चित समझ में आएगा। तो आशा करते हैं यह 42 क्वेश्चन आपको पूरा याद हो जाएगा अगर आप मेहनत करिएगा तब। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको पढ़ाई अच्छा लगे तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जहाँ तक हो सके शेयर कीजिए।